मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, किस अनुच्छेद के तहत ये होता है? तो अनुच्छेद 75(3) के तहत होता है। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो टोंस, हिंडन, शारदा, बेतवा तथा चंबल। क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, जिसमें से तीन का नाम इसमें से दिया गया था और एक अतिरिक्त ऑप्शन दिया गया था। तो इनमें से जो नहीं था वह यमुना की सहायक नदी नहीं थी। आगे देखिए, मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने कब की? तो 1950 में किया था। और कहाँ पर किया था? तो कोलकाता में किया था। C2H2N किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है? तो एल्किन का है। यहीं पर अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है आगे आने वाले एग्जामों में कि एल्काइन का सूत्र क्या है? तो CnH2n+1 यह एल्काइन का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, C2H2n यह आज के पेपर में पूछा गया प्रश्न था और CnH2n+1 इसे याद रखिएगा, या आगे होने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। इनमें से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से बंगाली को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान वित्त आयोग अध्यक्ष किस नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। कौन है? इसके पहले वाले शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। देखिए, आज पूछा गया है कि किस नंबर के अध्यक्ष है? तो 15वें नंबर के हैं। फिर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी को 2500 किमी का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर है कि निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन बना था आधुनिक आवर्त सारणी से कि 18 वर्ग और 7 आवर्त किस में होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राजकोषीय नीति का नियमन कौन करता है? तो GOI करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। सबसे बड़े खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है और उसका नाम क्या है? तो सांभर झील है। भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1975 में शुरू किया गया। अवतल दर्पण के लिए वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा? तो C से परे रखने पर प्रतिबिंब छोटा बनेगा। हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। अगला एक अभिक्रिया दिया होता है कि AgNO3 का NaCl से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो NaNO3 तथा AgCl प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है? 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें वायरस की पहचान करनी थी, तो उसमें से एक सही ऑप्शन होगा HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। उत्तल लेंस द्वारा फोकस से दुगनी दूरी पर बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? तो -1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बीड़ी में किस वृक्ष के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो तेंदू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बीड़ी में किस वृक्ष के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? तेंदू का। स्वतंत्र रूप से लटकाने पर चुंबक किस दिशा में रुकता है? तो हमेशा NS डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ठीक है दोस्तों, फिर एक अभिक्रिया आया था कि CaOH का ट्वाइस +2HCl का अभिक्रिया कराने पर क्या मिलेगा? तो हमारा मिल जाएगा CaCl2 और इसके साथ ही H2O। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है। आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक और कितने कृत्रिम तत्व हैं? तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 तथा कृत्रिम 24 हैं। किसी स्थान की मिट्टी का pH 11.4 है, तब उसे न्यूट्रल करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था? तो वारेन मार्टिन एंडरसन था। इसके पहले क्वेश्चन बना हुआ था कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। और इसके पहले भी MIC से एक क्वेश्चन पूछा था कि MIC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। भारतीय संविधान में कितने देशों से प्रावधानों को लिया गया है? तो 10 देशों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि इनमें से कौन सा द्रविड़ियन भाषा नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें संस्कृत भी था, तो संस्कृत सही होगा। संस्कृत एक द्रविड़ियन भाषा नहीं है। ऐतरेय उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत को गोल्ड मेडल किसने दिलाया था? तो नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। और यह किस गेम से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो से। पतंजलि ने किस बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए समझौता किया? तो PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के लिए।
अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में श्रीलंका के खिलाफ किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? तो विराट कोहली ने खेला।